मलिक रियाज ने बिलाखिर खामोशी तोड़ दी। नैब ने बड़ी वार्निंग जारी कर दी। एफबीआर मुतहर्रिक हो चुका है। 2025 में प्रॉपर्टी मार्केट में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। आगे क्या होने जा रहा है? हुआ कुछ यूं कि आज से चंद हफ्ते कबल चेयरमैन बैरियर टाउन मलिक रियाज ने दुबई में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने का ऐलान किया, जिसके बाद पाकिस्तान में इदारे मुतहर्रिक हुए और चेयरमैन नैब ने अपनी एक प्रेस रिलीज में यह वाजे किया कि ऐसे तमाम लोग जो पाकिस्तान से बैरियर टाउन दुबई के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, उन तमाम लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जिसके बाद मलिक रियाज एक दफा फिर से सामने आए। उन्होंने एक दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े बड़े दावे किए कि जी मुझ पर जो करप्शन के इल्जामात लगाए जाते हैं, इसमें मेरे साथ पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग शामिल हैं और अगर मुझे इसी तरह से दीवार के साथ लगाने की कोशिश की या प्रेशर डाला गया तो मैं उन तमाम लोगों के राज खोल दूंगा बमा सबूत। अब एक तरफ मलिक रियाज ये दावा करते हैं कि जी मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के इदारे कहते हैं कि जी अब जो एहतसाब है वो तमाम लोगों के लिए किया जाएगा और मलिक रियाज के खिलाफ भी तमाम तर जो कानूनी कार्रवाई हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है, क्योंकि मलिक रियाज हुसैन साहब इससे पहले जो है वो ताकतवर हल्कों में काफ़ी मरूफ रहे हैं और उनके तमाम लोगों के साथ ताल्लुकात रहे हैं। अच्छा, एक तरफ ये तमाम चीज़ें हो रही हैं जो खबरों की जीनत भरी हैं और इससे जो सियासी हल्के हैं उनमें भी चमगोइयाँ जारी हैं, जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है वो मईशत को बेहतर बनाने के लिए बड़े इकदाम कर रही है। आप जानते हैं कि साबका जो हुकूमत थी उसके बाद से जो मौजूदा हुकूमत है उसमें मईशत की बेहतरी के लिए बहुत बड़े बड़े इकदाम किए गए हैं और इसमें जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक वाज़ेह रोल है, जिसमें आप देख रहे हैं कि डॉलर्स की स्मगलिंग, इसके अलावा बाकी स्मगलिंग्स को रोका जा रहा है और किसी भी तरह करके इस टाइम पे पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाया गया है। स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है, इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुए हैं, इन्फ्लेशन रेट ड्रॉप हुआ है। तो अब जो मौजूदा सेटअप है वो ये चाहता है कि जी किसी भी तरह से ये जो पैसा है ये पाकिस्तान से बाहर ना जाए और पाकिस्तान में जो डॉलर्स हैं वो उनकी इनकमिंग जारी रहे, आउटगोइंग जो है वो ना हो सके। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम फैसले और इकदाम किए जा रहे हैं। अब इसके बाद पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट कैसी होगी? एक तरफ हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि जी जो चेयरमैन एफबीआर हैं उनके साथ जो वज़ीर आज़म की कायम करदा टास्क फोर्स है वो रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट को भी बेहतर बनाया जाए, ताकि लोग जो है, आप जानते हैं कि हमने कुछ टाइम पहले आपको एक खबर दी थी कि जी पाकिस्तान से 12 अरब डॉलर के करीब जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सिर्फ यूएई में गई हैं, यानी दुबई में गई हैं साबका ये कुछ सालों में। तो अभी तक 2025 तक तो शायद ये जो पाकिस्तान से यूएई में होने वाली इन्वेस्टमेंट्स जो है वो 15 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर चुकी होंगी। अब यही चीज़ें हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो ये चाहती है कि मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखते हुए इस टाइम पे पैसा पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वज़ीर आज़म ने अपनी एक टास्क फोर्स कायम की जो कि इस वक्त काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है और चेयरमैन एफबीआर को ये हिदायत जारी की गई हैं कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएं, क्योंकि जैसे ही बैंकों का इंटरेस्ट रेट कम हुआ, लोगों ने बैंकों से पैसा निकालना शुरू किया है। अब जाहिर बात है कि अगर पाकिस्तान में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो दुबई में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि दुबई जो है वो टैक्स फ्री इकॉनमी है और वहाँ पर अगर आप पैसा जितना मर्जी ले जाते हैं वो तो पूछते भी नहीं है कि जी आप कहाँ से लेके आए, वो तो आपको जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करवा देंगे। तो आप इस चीज को समझें कि पाकिस्तान की 2025 में रियल एस्टेट की मार्केट किस डगर में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इन चीजों को अगर आप देखेंगे और क्रिटिकली इनको जज करेंगे या असेसमेंट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इस टाइम पे 2025 में पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है। 2025 में पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट बेहतर होने जा रही है और इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो पैसा है, जो हमारे एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पाकिस्तान आए, ना कि जो लोग पहले मतलब यूएसए में थे, यूके में थे या फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली जहां पे भी थे, जब पाकिस्तान में उनको रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी तो वो डायरेक्ट अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो यूएई में भेज रहे थे। क्योंकि आपको पता है कि यूएई में जो मैंने बताया टैक्स फ्री इकोनॉमी है और वहां पे वो आपसे नहीं पूछते, तो इसलिए आप जो है
वो इन चीज़ों को समझें कि इस टाइम पे रियल एस्टेट की मार्केट बहुत बेहतर होने जा रही है। ऐसे तमाम लोग जो इस वक्त इस सोच विचार में हैं कि जी हम अपना पैसा किस तरफ लगाएं, मैं आपको दावे से कहता हूं कि 2025 में पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में एक बड़ा बूम मुतवक्के है। ये तमाम खबरें देना, बेसिकली हमारा मकसद कोई सियासी या हमारा मकसद जो है वो कोई ये खबरें देना नहीं है, सिर्फ आपको दलील के साथ ये बात वाजे करना है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट जो है आने वाले टाइम में बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। आप अगर पाकिस्तान के किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में या दीगर अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह मेरी काबिल टीम आपको बेहतरीन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी और हम जो है वो आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट करवाएंगे जो आपके लिए सेफ और सिक्योर तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉफिटेबल भी हो। आज तक वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। फ़ी अमान अल्लाह।